ना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्ता 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 जय पंचतत्ता जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साधना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते गौरांगी राधे गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभयो यमं च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ओम भगवते नमो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भवति उत्तमश्लोके भवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद श्लोक संख्या 51 हाँ? 51 है प्रभु जी। कल तब 50 पढ़ाए थे ओ, कल 2 हुआ 49 और 50। जी। 50 पढ़ा दिए थे 51। अच्छा, एक सेकंड रुकिए तो मैं मुझे देखने दीजिए। हाँ 50 हुआ है, आज 51 होगा। ये बोलिए। धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा धृतराष्ट्र सह भ्राता भ्रात्रा गांधार्या च सभार्यया गंधार्याय च सौभार्यया दक्षिणेन हिमवत् दक्षिणेन हिमवत् ऋषीणामं शर्मं गता ऋषीनामं शर्मं गतः। धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गांधार्या च सभार्यया गंधार्य च सौभार्यया दक्षिणेन हिमवत् दक्षिणेन हिमवत् ऋषीणामाश्रमं गता। ऋषीनामं शर्म गतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा भार्य च सौभार्यया गांधार्या च भार्यया दक्षिणेन हिमवत् दक्षिणेन हिमवत् ऋषीनामं कर्म गतः। ऋषीणाम आश्रमं गता। हरे ये कृष्ण। अनुवाद तात्पर्य। बुक से पढ़ रहे हैं। जल्दी। सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हे राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर तथा उनकी पत्नी गंधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। शोकातुर महाराज युधिष्ठिर को ढारस बांधने के लिए सर्वप्रथम नारद ने दार्शनिक दृष्टि से उपदेश दिया और फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए उनके बड़े चाचा की भावी गतिविधियों का वर्णन करना प्रारंभ किया, जो इस प्रकार है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
तो श्लोक है 51। तो कल हम लोग चर्चा किए थे 49 और 50। अभी हमारे नंदा किशोरी माता जी बोलेंगे, कल के क्लास में चर्चा हुआ था थोड़ा बहुत, फिर आज का क्लास के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। हमारे उमा प्रभु जी कैसे है तबीयत? तबीयत बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है ना? ना क्या किया जाए? माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त लोग का दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कल तो आप 49 दंडवत प्रणाम माता जी सभी लोग को। क्या है प्रभु जी? कल कल प्रभु जी आपने बताए थे 49 और 50 श्लोक। 49 के हम बता रहे हैं प्रभु जी। एक चास प्रभु तो जी आपके आप वहां है, बोकारो में एक चास है। 49 नहीं, 50 है। 49 भी नहीं, 49 50 भी नहीं 49 है। 49 ना ना, और आप चास 50 चास में ही रहते हैं ना? चीरा चास में। तो चास में, चीरा चास। हाँ जी जो भी है। एक 49 है और एक 50 है, लेकिन आप रहते हैं रियल चास में। जी। हम्म। तो प्रभु जी कल में आपने बताए थे ना कि नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि वे पुरुषोत्तम भगवान हैं, श्री कृष्ण है, सर्वभक्षी, यानी सर्व काल रूप में, सर्वभक्षी है काल रूप में। अब इस संसार में जितने दोषी लोग हैं और जो अच्छे लोगों के साथ अत्याचार करता है, उन लोगों को सर्वनाश करने के लिए इस धरती पर भगवान अवतरित हुए। आप कल बताए थे। तो प्रभु जी ये जो है सो हम लोगों को भगवान के शरण में रहना है, तो काल और माया कभी नहीं छू सकता है हम लोग को। तो भगवान श्री कृष्ण काल काल से बहुत ऊपर है। इसलिए हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण काल से भगवान के शरण में रहना, मतलब रहना चाहिए। और द्वेषी का, और आपने बताए थे देशी, और मतलब देशी का अर्थ हुआ ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु मतलब ये हुआ कि किसी को देख करके हम कोई अच्छा से रह रहे हैं, चाहे कोई अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे मतलब कोई भी हुए आदमी अच्छे से रह रहा है, उसको देख करके हमको ईर्ष्या, मतलब हमको ईर्ष्या होता है, अंदर से जलन होती है कि वे क्यों ऐसा रह रहा है। तो प्रभु जी भी बताए थे आपकी जो ईर्ष्या करते हैं, जैसे कि मतलब हम हुए चाहे और कोई हुए, ईर्ष्या हम दूसरे को देख करके अरे वे तो आदमी अच्छे से कपड़ा पहन रहा है, वे अच्छा रह रहा है, और वे मतलब सबसे मिल करके रह रहा है, जितना जो भी है, तो उसको जो जिसके प्रति हुए ईर्ष्या करेगा उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नुकसान होगा ही मेरा। अगर हम ईर्ष्या करते हैं तो मेरा ही नुकसान होगा। तो इसलिए प्रभु जी मतलब ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। और भी बताए थे कि इस संसार में तरह तरह के व्यक्ति हो सकेंगे। एक मतलब इस संसार में दो तरह के मनुष्य हैं, एक है असुर और दूसरे हैं देवता। तो प्रभु जी जो ईर्ष्या करते हैं वे मतलब दूसरे को देख करके जलन होती है, चाहे ईर्ष्या करते हैं, वे असुर कहा है। और जो पिता के सारे
मतलब सारे कुछ आज्ञाकारी रहते हैं वे देवता कहलाते हैं। तो प्रभु जी ये हुआ कि परमेश्वर भगवान परमेश्वर तो एक ही है और उन्हीं का संतान सभी है। तो कोई भगवान के माने या न माने, लेकिन भगवान के ही संतान है, दोनों भगवान के ही संतान है। जो द्वेषी लोग है असुर कहलाते हैं और जो पिता के प्रति आज्ञा पालक आज्ञा मतलब आज्ञाकारी है वे देवता कहलाते हैं। तो भगवान कभी कभी असुरों के सफाया करने के लिए वे इस धरती पर अवतरित होते हैं। जैसे कि प्रभु जी और असुरों की संख्या मतलब बहुत है। तो जैसे कि ये परशुराम भगवान अवतरित हुए, ज्यादा ये अत्याचार हो रहा था और सभी को मतलब सबको वे लोग शांति से नहीं रहने देते थे, तो भगवान अवतरित हुए और परशुराम जी जो थे तो वे उन्हीं का भगवान परशुराम के ही रूप में अवतरित हुए थे। तो वे कितने मतलब माने क्या बताए क्या है 21 बार संहार किए थे और वे सबको ही सफाया किए। तो और भगवान दो तरह से इस संसार में प्रकट होते हैं। प्रभु जी आपने कल बताए थे कि भगवान दो तरह से इस संसार में प्रकट होते हैं। एक प्रेम एक मतलब है प्रेम के रूप में और दूसरा क्रोध के रूप में। तो प्रभु जी प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं, वे क्रोध के रूप में जो प्रकट होते हैं वे तो काल है, और प्रेम के रूप में जो प्रकट होते हैं वे कृष्ण है। भगवान इस धरती पर आते हैं जीवों को खुशी के लिए और व्यक्ति को भी आनंद देने के लिए आते हैं, जैसे कि आपने बताए थे। और जो लोग भगवान के ठुकराते हैं उनको तो मतलब वे नष्ट ही कर देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को कोई व्यक्ति आपने बताए थे कोई व्यक्ति चैलेंज नहीं मतलब कर सकता कि भगवान हमको क्या करेंगे। भगवान बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि इतना बलशाली हिरण्यकशिप था और रावण या ये कंस, तो सबको किसी न किसी रूप में भगवान आते हैं और ज्यादा अत्याचार होने के बजाय उन लोगों को नाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और भी प्रभु जी और भी बताए थे, लेकिन अब उतना याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो बहुत सुंदर हमारे नंद किशोरी माता जी कल की क्लास का पूरा सार बता दिए। तो अभी हम लोग करेंगे आज के श्लोक के ऊपर। तो आज का जो श्लोक है ये है 51। तो नारद मुनि आज कंक्लूजन दे रहे युधिष्ठिर महाराज को। कितना दिन बोल रहे थे कि शोक मत करो, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, सब काल के द्वारा प्रकृति के द्वारा भगवान के अनुसार मिलते हैं बिछड़ते हैं, ये सब फिलोसॉफी सुनाएंगे। और आज क्या बता रहे नारद मुनि कि आपका जो ताऊ है, कितना सुंदर श्लोक है कि धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा, मतलब धृतराष्ट्र अपने भाई विदुर के साथ गांधारी भार्य मतलब अपनी पत्नी गांधारी के वो सहित लेकर दक्षिण न हिमवेत ऋषि नाम आश्रमम गता, अर्थात वो कहाँ चले गए, दक्षिण की ओर जहां पे हिमालय पर्वत है। ऋषि नाम यहाँ पे दक्षिण है ना, दक्षिण दिशा में, कुरुक्षेत्र के दक्षिण दिशा में, मतलब हस्तिनापुर के दक्षिण दिशा में हिमवत हिमालय पर्वत के ऋषि नाम ऋषियों का आश्रम में गता चले गए। ये नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताया। तो ऐसे कुछ कुछ जो संस्कृत का श्लोक है वो पढ़ने में भी बहुत आनंद आता है, क्योंकि उसमें पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा हमारे हिंदी जैसा ही
कितना सुंदर। धृतराष्ट्र सह भ्रातरा, धृतराष्ट्र अपने भाई विदुर के साथ, गांधार्या च सह भार्यया। देखिए कितना आनंद आ रहा है पढ़ने में। धृतराष्ट्र सह भ्रातरा मतलब धृतराष्ट्र अपने भाई विदुर के साथ, गांधार्या च सह भार्यया, गांधारी च भी, स मतलब अपना, भार्या मतलब अपनी पत्नी, गांधारी को सहित उनको लेकर कहाँ चले गए? दक्षिण है ना हिमवत, हिमालय पर्वत की ओर, दक्षिण दिशा में ऋषिनाम आश्रमम गता। अभी कोई प्रश्न कर सकता प्रभु हिमालय तो उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा हमारे लिए है, हो सकता है उन लोगों के लिए दक्षिण, ठीक है। तो ऋषिनाम आश्रमम गता, जहां पे ऋषि मुनियों का आश्रम है, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम है। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली हम लोग को जानना है कि हिमालय पर्वत ये प्राचीन काल से आ रहा है। कोई भी ऋषि मुनि जब तपस्या करते हर कोई हिमालय का नाम लेते। व्हाट इज दी मतलब हिमालय क्या, हिमालय में क्या ऐसा चीज है जो हर कोई हिमालय जाने के लिए तैयार है या हिमालय जाने के लिए उत्सुक है? व्हाट इज दी सेक्रेट? क्योंकि हिमालय सबसे बड़ा पर्वत है, हिमालय सबसे बड़ा पर्वत है। यद्यपि दुनिया में बहुत सारे पर्वत है, लेकिन हिमालय हिमालय पर्वत का भी एक इतिहास में, हमारे ग्रंथों में, वैदिक साहित्यों में एक महत्वपूर्ण अंग बताया गया है कि पर्वतों में कितना, भगवान भी भगवत गीता में बोले हैं कि मैं पर्वतों में हिमालय हूं, मतलब हिमालय की कितनी महानता है। और देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भक्ति जो है ना, ये साधु संघ के द्वारा ही संभव होता है। इसीलिए तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि जहां पर ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि जहां पे रहते हैं, वहां पर आपका ताऊ, तावे, चाची, हाँ, ताऊ और तावी और चाचा, ये सब गए हैं। तो हम लोग भी जो भक्ति करते हैं, देखिए साधु संग करते हैं, उमा शंकर प्रभु जी अपने घर में हैं, नंद किशोरी माता जी अपने घर में हैं, मैं अपने घर में हूँ, लेकिन फिर भी जब भगवान की कथा होता है तो अकेले अकेले संभव नहीं होता। जब सभी भक्तगण मिलते हैं तो एक सुनता है, एक बोलता है। जैसे आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, अभी मैं बोल रहा हूं तो आप लोग सुन रहे हैं। तो कृष्ण कथा ऐसे होता है। ये साधु संघ का जरूरत होता है भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो युधिष्ठिर महाराज शोकातुर, शोक से अभिभूत युधिष्ठिर को ढाढ़स बंधाने के लिए सर्वप्रथम नारद मुनि ने दार्शनिक दृष्टि से उपदेश दिया, फिलोसॉफी, और अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए उनके बड़े चाचा की भावी गतिविधियों का वर्णन करना प्रारंभ किया, जो इस प्रकार है। अभी तो ये तक तो बोल दिया नारद मुनि कि वो लोग घर छोड़े, घर परिवार छोड़ के वो लोग भाग गए। अभी धृतराष्ट्र कैसे भक्ति करेंगे, भगवान का कैसे भजन करेंगे, ये चीज वर्णन करने जा रहे हैं। ये चीज वर्णन करने जा रहे हैं। तो आज का अभी तो अभी नेक्स्ट श्लोक में नारद मुनि क्या बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को? वर्णन है, श्रोति भी सप्त भिरियावे
सधुर्नि सप्तधा वेधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्त स्रोत प्रचक्षते। सप्त कितना जगह में सप्त शब्द विभक्त है। स्रोत भी मतलब धाराओं से, क्या सप्त भीरिया 7 भाग। वे स्वरधुनि, सरधुनि मतलब नदी, पवित्र गंगा, सप्तधा 7 शाखाएं, वेधात उत्पन्न किया, और सप्तानाम 7 की प्रीते तुष्टि के लिए विविध सप्त स्रोत प्रचक्षते नाम से कहता, अर्थात ये स्थान जहां पे धृतराष्ट्र गए हैं, ये स्थान सप्त स्रोत 7 द्वारा विभाजित कहलाता, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसा महान सप्तऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। ये जो 7 ऋषि है ना, सप्तऋषि जिसको बोलते हैं, तो जैसे बच्चा होता है, बच्चा माँ को बोलते हैं कि नहीं 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 मुझे एकदम पूरा पीस चाहिए। जैसे मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरी माँ पीठा बनाते थे, चावल का पीठा। जानते हैं माता जी चावल का पीठा कैसे होता है? चावल का पीठा तो मैं बड़ा, मेरा छोटा भाई वृंदावन, बहन मधुलता और छोटा भाई तो बाद में, तो तीनों तो जो पीठा करते थे, तो एक पीठा को बीच में काट देते थे और जो बीच है उसको और फिर 2 भाग, तो उनको छोटा छोटा, मुझे बड़ा। तो वो जो वृंदावन वो रोते थे, ना 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 मुझे पूरा चाहिए, और मधुलता वो भी रोते थे, नहीं नहीं मुझे भी पूरा चाहिए। तो माँ क्या करते थे, मेरी माँ, और जो मान लीजिए कि बड़ा पीठा करके जो 3 एक में आधा, और मतलब 50% एंड 50 को 25, तो उससे मेरी माँ का बुद्धि क्या था, वो क्या किए, वो छोटा छोटा ये लेके तीनों को एक पूरा पूरा पीस का गोल गोल पीठा बना देते। तो सभी खुश कि हाँ भाई मुझे भी पूरा पीस मिला, और बहन सोचते कि मुझे भी पूरा मिला, मुझे कोई आधा अधूरा नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो श्लोक है कि सप्तऋषियों की संतुष्टि के लिए यहाँ पर गंगा को 7 भागों में विभाजित किया गया था। तो सप्तऋषि भी इसी तरह बच्चे की तरह, नहीं 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 मुझे तो अपना गंगा चाहिए, ना ना मुझे तो अपना पीठा चाहिए। तो वैसे ही एक गंगा का विभिन्न नाम है। जैसे हमारे मायापुर का जो गंगा है भागीरथी, हरिद्वार का गंगा का क्या नाम, जैसे बद्री का आश्रम में जो गंगा है वो है अलकनंदा। ठीक है, तो उस प्रकार ये पूरे भारतवर्ष में, पृथ्वी मंडल में गंगा विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी। ठीक है, तो ये 7 भागों में गंगा को विभाजित किया गया। किसकी तुष्टि के लिए? सप्तऋषियों की तुष्टि के लिए। जैसे एग्जाम्पल दिया कि मुझे ऐसा पीठा चाहिए, मेरे लिए एक भाग मेरे। ठीक है, एग्जाम्पल समझे? तो गंगा, एक चीज हम लोग को समझना है, अगर इस संसार में अगर गंगा नहीं रहती क्या हाल होता जगतवासी का। कोई बोलेंगे प्रभु जी क्या जरूरत है गंगा का, हरि नाम लेने से ही तो उद्धार हो जाए। कोई ऐसा मन में फील कर सकता है, लेकिन ये बोलने से नहीं चलेगा। पवित्रता जरूरी है। गंगा स्नान अगर नहीं करेंगे, कितना भी हरि नाम ले, सब कुछ, जैसे हम लोग राइस खाते हैं, अगर बोलेंगे राइस ही सब कुछ है, चावल, नो नीड टू सब्जी, नो दाल, दाल का भी जरूरत नहीं, सब्जी का भी जरूरत नहीं है, जस्ट टमाटर का चटनी दे दीजिए, सरसों का तेल, एक कांचा मिर्चा, हरी मिर्च, उमा शंकर प्रभु बोलेंगे मैं खा लूंगा। ऐसे बोलने से कब तक खाएंगे? 2 से 3 से 4 दिन। रोजाना मेंटेन करने के लिए उनको सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, ठीक है, पापड़ भाजा चाहिए, चटनी चाहिए। तो इस प्रकार सब तरह का मिलना जरूरी है। उसी प्रकार हमारे भक्ति जीवन में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ हरिनाम मिल गया तो सब कुछ है। यस, ये 99% है, लेकिन फिर भी 1% जरूरी है। 100 तभी माना जाएगा जब 100 होता है।
99 को 100 नहीं कहा जाता, यद्यपि वो 1 से बहुत ज्यादा है। 1% से 99% बहुत ज्यादा, बट स्टिल उसको 100 नहीं माना जाएगा जब तक वो 1 पूरा नहीं हो जाता। तो भक्ति जीवन में यद्यपि श्रील प्रभुपाद बोलते कि 99.9% भक्ति में जो आनंद या जो सफलता है वो हम लोग को जप से मिलता है, किंतु वो जो 1% जो बाकी वो कहां से आएगा? वो आता है शुद्धता, वैष्णव सदाचार, गंगा स्नान, भागवत क्लास, मंदिर में विग्रह का दर्शन, ये सब करने के बाद ही होता है 1%। ठीक है, तो ये मीटिंग हमारा खत्म हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट जुड़ जाते हैं और एक क्लास के लिए।